नीति राजनीति देश में चलती रहती है और साथ में ही बदलता रहता है देश का मूड। आजकल एंटी चाइना सेंटीमेंट बहुत ही हाई है। वहीं चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स कर रहे हैं मेक इन इंडिया की बात। अब बात निकल ही पड़ी है तो बात कर लेते हैं कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी है कितनी मेड इन इंडिया। और यहाँ पर हम चाइनीज के साथ साथ बाकी सभी ब्रांड्स की बात करेंगे जो इंडिया में अवेलेबल है। So hi guys, my name is Vandita Vashisht and welcome back to 91 Mobiles। और अब बिना देरी करे करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। तो बात स्टार्ट करते हैं Xiaomi के साथ। Xiaomi की अगर माने तो 99% of smartphones are manufactured locally through contract manufacturers like Foxconn and Flex। कंपनी का कहना है कि Mi 10 को छोड़कर, जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में इंपोर्ट हुआ था, सभी स्मार्टफोन्स Redmi 8 से लेकर अब तक इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। और इसमें हम Mi, Redmi और Poco तीनों के स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं। कंपनी का ये भी कहना है कि हर 3 सेकंड में इंडिया में एक Xiaomi का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होता है। Next is Samsung, our beloved Samsung। तो Samsung is a South Korean brand and Samsung operates the biggest smartphone factory in the world out of Noida। Yes, our very own Noida। तो Samsung के जितने भी अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, द M सीरीज या फिर जो प्रीमियम स्मार्टफोन है Note सीरीज, वो इंडिया में ही बनते हैं। और Samsung अपनी फैक्ट्री में 120 मिलियन स्मार्टफोन तक बना सकता है एक साल में, और बनाकर इंडिया में बेचता है और बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज या सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड या S10 लाइट या Note 10 लाइट जैसे स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ नहीं बनते हैं, वो वियतनाम या फिर साउथ कोरिया में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं वीवो और ओप्पो की, जो दोनों चाइनीज ब्रांड है। वीवो से स्टार्ट करते हैं। तो वीवो 34.8 मिलियन स्मार्टफोन्स बना सकता है अपनी ग्रेटर नोएडा वाले प्लांट में। और कंपनी जो है इस प्लांट को एक्सपोर्ट हब भी बनाने वाली थी, जहां पर जो स्मार्टफोन्स बन रहे हैं सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी बेचने का प्लान था, जो प्लान थोड़े दिनों के लिए हॉल्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, द ऑनगोइंग पैंडेमिक। लेकिन कंपनी का कहना है कि जितने भी स्मार्टफोन्स इंडिया में बिकते हैं वो सारे यहीं पर बनाए जाते हैं। ओप्पो की अगर बात करें तो ओप्पो का भी जो प्लांट है ग्रेटर नोएडा में भी है, और यहाँ पर 48 मिलियन स्मार्टफोन्स बनते हैं एक साल में, बन सकते हैं सॉरी एक साल में। और कंपनी से डबल करने की प्लानिंग में थी बाय 2020, जो प्लान ऑफ कोर्स हॉल्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक। और ओप्पो का कहना है कि उनके सारे स्मार्टफोन्स जो इंडिया में बिकते हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द ओप्पो फाइंड X2, द लेटेस्ट ओप्पो फाइंड X2। और इसी के साथ ओप्पो की सिस्टर ब्रांड्स लाइक OnePlus और Realme, इनके स्मार्टफोन्स भी यहीं पर बनाए जाते हैं। साथ ही ओप्पो हैदराबाद में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम चलाता है, इंडियन बेस्ड फीचर्स के बारे में रिसर्च करने के लिए, अपने स्मार्टफोन्स में इंक्लूड करने के लिए। अब अगर Realme और OnePlus की बात करें तो दोनों के जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो ओप्पो की ग्रेटर नोएडा वाले प्लांट में ही बनाए जाते हैं। Realme की अगर पहले बात करें तो Realme का कहना है कि 60% ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द स्मार्टफोन्स आर टेकन फ्रॉम इंडियन कंपनीज ओनली। और उनके सारे स्मार्टफोन्स जो इंडिया में बिकते हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं, और वो 7,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इसे 10,000 तक ले जाने की उम्मीद रखते हैं। और अगर OnePlus की बात करूँ तो OnePlus के जो स्मार्टफोन्स हैं वो असेंबल किए जाते हैं बाय ओप्पो इन देयर प्लांट। और OnePlus का ये भी कहना है कि वो इंडिया में अपने एक प्रोडक्शन प्लांट खोलना चाहते हैं। अभी तक कोई प्लांट है नहीं यहाँ पर, वो खोलना चाहते हैं। और एक R&D सेंटर भी चलाते हैं हैदराबाद में। तो दिस इज बाय OnePlus एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट ASUS। तो ASUS का आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री है, और लेकिन वहां पर कौन सा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है कंपनी ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि ASUS का प्रीमियम आपका जो गेमिंग फोन है ROG Phone 2 वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर नहीं बनता है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड। नेक्स्ट इज द बिग गन विच इज एप्पल। एप्पल की अगर बात करें तो इट यूजेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स टू सेल इट्स फोन इन इंडिया। और इसी के साथ जो एप्पल के मोस्ट ऑफ द फोन्स जो हैं फ्लैगशिप फोन्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं टू सेल इन इंडिया, एक्सेप्ट आई थिंक iPhone XR एंड iPhone 7 जो शायद इंडिया में बने हैं। लेकिन इसके अलावा सारे स्मार्टफोन्स जो हम इंपोर्ट करते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि एप्पल इज प्लानिंग टू सेट अप अ प्रोडक्शन प्लांट इन इंडिया एंड क्रिएट अ $40 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट, और साथ में ही एक्सपोर्ट हब बनाने की भी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ प्लान्स हैं, इन प्लान्स में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट Huawei एंड Honor। Huawei और Honor का भी यही कहना है कि हम जितने स्मार्टफोन्स बेचते हैं उन्हें हम इंडिया में ही बनाते हैं, बट दिस डजंट इंक्लूड द फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स एंड द लेटेस्ट Honor 9X Pro। हालांकि कंपनी का एक R&D सेंटर भी है बेंगलुरु में, जहां पर लगभग 5,000 इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। अगर मैं बात करूं अगले स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला की, तो मोटोरोला जो है उसका हेडक्वार्टर है शिकागो में।
But Motorola is owned by a China-based company called Lenovo. तो ये था ब्रेकअप ऑफ द ओनरशिप. और अगर मोटोरोला की बात करूं तो मोटोरोला का भी यही कहना है कि हम अपनी तमिलनाडु बेस्ड फैसिलिटी में, ऑल्सो मैं हुआवे और ऑनर की फैसिलिटी बता दूं वो भी तमिलनाडु में है. तो मोटोरोला की जो का कहना है कि हम अपनी तमिलनाडु बेस्ड फैसिलिटी में ही सारे स्मार्टफोन्स को बनाते हैं जिन्हें हम इंडिया में बेचते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द मोटोरोला रेजर. लेकिन द लेटेस्ट मोटोरोला एज प्लस जो है हम बाहर से ही इम्पोर्ट करते हैं. अगला स्मार्टफोन ब्रांड है नोकिया. वैसे है अपना नहीं लेकिन लगता अपना ही क्योंकि बचपन से नोकिया सुनते आ रहे हैं. HMD Global has been given license by Nokia to make and sell smartphones and it is a Finland based company और इसको partially own करती है Taiwan based Foxconn. और Foxconn ही इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है नोकिया के स्मार्टफोन्स और बेचती है. और इसी के साथ बता दूं कि नोकिया 9 प्योर व्यू को छोड़ के सारे स्मार्टफोन्स लोकली ही बनते हैं नोकिया के. Also, the company plans to manufacture all the components used in Nokia smartphones by 2022, which is. अगली अगर हम बात करें तो मैं दो ऐसे ब्रांड्स की बात करूंगी जो कि इंडियन है, लावा और माइक्रोमैक्स. लावा जो है इंडियन बेस्ड है और इनकी एक चाइना बेस्ड डिजाइन सेंटर था जो इन्होंने अब बंद कर दिया है और अब ये इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 800 करोड़ फॉर इस डिजाइन फैसिलिटी, विच इज अ वेरी गुड थिंग. और साथ ही जो इनके सारे स्मार्टफोन्स हैं वो इंडिया में ही बनते हैं. और नोएडा में जो है इनकी एक फैसिलिटी है जहां पर 36 मिलियन स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक साल में और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं स्मार्टफोन. अगर माइक्रोमैक्स की बात करूं तो माइक्रोमैक्स बहुत सालों से इज आउट ऑफ द गेम ऑफ द स्मार्टफोन गेम, लेकिन ये इंडियन बेस्ड है. और लेकिन कंपनी का कहना है कि दिल मेक अ कम बैक और दिल मेक अ कम बैक एंड विल गेट इन टू द गेम. माइक्रोमैक्स. लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि चाइना से ही फोन मैन्युफैक्चर कर लेकर अपनी ब्रांडिंग कर बेचते थे. तो कंपनी का कहना है कि हम 3 नए फोन बेचने वाले हैं, लेकिन वो चाइना बेस्ड होंगे या खुद के मैन्युफैक्चर्ड होंगे ये अभी नहीं पता. बट लेट्स होप, लेट्स वेट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड्स. एंड द सेकंड लास्ट इन द लिस्ट इज इन्फिनिक्स, आइटेल एंड टेक्नो. इनका तीनों को मैं एक साथ बता देती हूँ. दे आर रजिस्टर्ड इन हांगकांग बट दे आर ओन्ड बाय वन पेरेंट कंपनी विच इज बेस्ड आउट ऑफ चाइना. सो दिस इज द ब्रेकडाउन. तो इन्फिनिक्स का कहना है कि हम 40-50% ऑफ द कॉम्पोनेंट जो यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में हम वो लोकल मैन्युफैक्चरर से ही लेते हैं. बाकी दोनों कंपनीज ने कोई जानकारी नहीं दी है. और अब बात करें गूगल की तो गूगल पिक्सल 4 सीरीज तो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं. गूगल पिक्सल सिर्फ 3a इंडिया में अवेलेबल है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं. तो गूगल इंडिया में कोई स्मार्टफोन नहीं बनाता है और मिलते भी नहीं है. But these were all the smartphone brands. So last में I want to add one more thing which is the made in India thing. तो made in India का मतलब ये नहीं है कि वो manufacture होते हैं. Made in India का मतलब है वो assemble होते हैं. There's a difference between manufacturing and assembling. और manufacture क्यों नहीं होते? That is because of a variety of reasons जो जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता सकती हूँ. It is not because the brands don't want to. It is because of a lot of reasons. तो ये हम बाद में बात कर सकते हैं. But now my question is to you. तो मैंने आपको सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स को बता दिया कि कितने मेड इन इंडिया है, कितने नहीं है, क्या उनके जो क्लेम्स है मेड इन इंडिया वाले वो कितने सच हैं. तो ये अब आप मुझे डिसाइड करके बताइए कि कौन से स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जिन्हें आप लेना चाहेंगे और कौन से ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जिन्हें आप इग्नोर करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एज आई ऑलवेज से, यू नो द ड्रिल. एंड दिस इज वंदिता वशिष्ठ saying goodbye. Please take care of yourselves.